फ्रॉग एक टाइप का इंसेक्ट है शायद इसके हिसाब से। देखो ये रहा सबूत, इससे बड़ा हाउलर क्या हो सकता है। जब उन्होंने ये नहीं बदला तो मैं नया वीडियो क्यों बनाऊं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एनएमसी ने सिलेबस अनाउंस कर दिया। समझ लीजिए जो इकोसिस्टम है हेल्थ एजुकेशन का, एनएमसी डिसाइड करता है सिलेबस, नेशनल मेडिकल कमीशन, एनटीए टेस्ट कराता है, टेस्ट के बाद रैंक्स और स्कोर्स निकाल के एनएमसी को देता है, एनएमसी काउंसलिंग कराता है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के थ्रू या स्टेट के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के थ्रू, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो एनएमसी महान है, इस वीडियो को एक्चुअली बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सोचिए जरा क्या क्या धमाके हो गए। एआई आ गया इस साल, फिजिक्स वाला का बड़ा सा आईपीओ चला गया, मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया, मेरे कुछ और बाल कम हो गए, बीजेपी का जीतना नहीं था, बड़ी बड़ी जीतें आ गई, और ऑपोजिशन बोला वोट चोरी, चिल्लाते रहे सब, दुनिया उथल पुथल हो गई। अभी रिसेंटली बेचारे 8 हाथी होजाई के अंदर रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। बट एनटी और एनएमसी के लिए इंसेक्ट अभी भी फ्रॉग है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप नहीं समझ पाओगे। तो ये जो है ना, ये चले जा रहा है, एंड दिस जोक इज गोइंग ऑन। देख लेना, ये हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है ना। अब ये भी पढ़ लेना, पब्लिक नोटिस सेम है, एक भी लाइन बदली नहीं है। सब कुछ पूरी दुनिया में बदल रहा था, अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूं मैजिकल चीज, देखना आप भी कहोगे यार सच में हम उस देश के वासी हैं। ये लो भाई लोग, फिर अभी भी है ना इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग लिखा हुआ है। फिर एनटी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो इंसेक्ट स्लैश फ्रॉग हो जाएगा, या फिर कॉकरोच स्लैश फ्रॉग हो जाएगा। पर यहाँ पे फ्रॉग एक टाइप का इंसेक्ट है शायद इसके हिसाब से। ब्रीफ अकाउंट इंसेक्ट और फ्रॉग का। तो मेरा दिल नहीं कर रहा गाइस, मैं बस है ना यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, दुनिया बदल गई बट इंसेक्ट के ब्रैकेट में फ्रॉग है ना। ना मानो आपकी प्रॉब्लम है। एग्जाम तो एनटीए कराता है, सिलेबस डिसाइड करता है नेशनल मेडिकल कमीशन, उनके पास टाइम नहीं है चेंज वेंज करने का। पर समरी क्या है, पिछले साल का वीडियो मैं वापस चला देता हूं, देख लो, वही चीज है, वही लॉजिक है सिलेबस का। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने फनी तरीके से चीज बताने की कोशिश की, आई एम अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड, पर आपको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी तैयारी चल रही थी, सिलेबस में कुछ भी बदला नहीं है, एक पीस भी नहीं। देखो ये रहा सबूत, बदलता तो कम से कम ये तो बदलता, इससे बड़ा हाउलर क्या हो सकता है। तो आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है। बहुत सारे वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, ये हो गया वो हो गया, जबरदस्त थंबनेल, कुछ नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सब कुछ सेम रहेगा। जो बदलेगा वो ये है कि आप एक छोटी जगह पे पैदा हुए थे, यदि आपने बचे हुए टाइम में दबा के मेहनत कर ली तो आप एक बड़े कॉलेज पहुंचेंगे, अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपने पेरेंट्स की जिंदगी बदलेंगे, आपकी पहचान बनेगी, आपको उसके बाद किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक सेल्फ मोटिवेटेड रॉकेट बन चुके होंगे जो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि उसको खुद के ऊपर विश्वास है। सो दिस इज इट गाइस, मैं क्विकली ये वीडियो बता देना चाहता था। अब पिछले साल का पूरा वीडियो उसके बाद चलेगा, क्योंकि ना एनएमसी ना एनटीए, जब उन्होंने ये नहीं बदला तो मैं नया वीडियो क्यों बनाऊं। ठीक है बच्चों। आपने न्यूज देखी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसको हमने नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे भी डाला गया, जिसमें यह बताया गया कि इस बार 12 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम था। उसमें से स्पेसिफिकली एक चीज जो पॉइंट आउट की गई है, विच इज फैसिनेटिंग, विच आई वांट टू टेल यू फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर क्लासरूम टेस्ट सीरीज एज वेल। यहाँ पे जो हम टेस्ट करा रहे हैं, अल्टीमेटली नीट एग्जाम भी एनटीए कराएगा। तो ये चीज समझ लीजिए, 2 टॉपिक्स बताए गए जो आउट ऑफ सिलेबस है। काफी सारा हल्ला इस बात का है कि जो सिलेबस दिया गया था जेईई मेंस में और जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे। तो 2 टॉपिक्स बताए गए, एक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और दूसरा कार्नो इंजन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों टॉपिक नई एनसीईआरटी के अंदर है। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये होती है कि जो एनटीए ने सिलेबस पब्लिश किया है इस बार के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, उसमें दोनों चीजें नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एज वेल एज कार्नो इंजन, पर नई एनसीईआरटी में है। तो मैंने आपको पहले भी ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाया है, मैंने आपसे कहा था कि हम ये वाला लॉजिक फॉलो करेंगे। मैं आप लोग को वापस रिमाइंड करना चाहता हूं, प्लीज चिंदीगिरी मत मचाइए। ये 1-2 टॉपिक बचा देता हूं, पढ़ लीजिए। तो हम लोग बोल रहे हैं नई एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स के ये वाले टॉपिक जो नई एनसीईआरटी में नहीं है पर सिलेबस में है। समझिए गड़बड़ क्या है। आप लोग को लगता है कि एनटीए एनसीईआरटी बेस्ड पेपर बनाता है, हो सकता है, इट माइट बी कोइंसिडेंस एज वेल, या हो सकता है वो करते हो, पर वो कभी भी अनाउंस नहीं करते। What they announce is the syllabus which is given in the information bulletin. ठीक है, बट ब्यूटी यह है कि जो सिलेबस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में है, फॉर एग्जांपल कॉकरोच, ये नई एनसीईआरटी में नहीं है, और नई एनसीईआरटी में कार्नो इंजन है पर सिलेबस में नहीं है, नई एनसीईआरटी में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है पर सिलेबस में नहीं है। तो मैं आप लोग को ये रेकमेंड कर रहा हूं, दिस इज व्हाट वी हैव सेड एंड दिस इज हाउ वी आर सेटिंग आवर टेस्ट पेपर्स, दिस इज व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द फैकल्टी हु आर प्रिपेयरिंग द पेपर, कि नई एनसीईआरटी प्लस ये वाले टॉपिक्स, एरर्स, रिलेटिव मोशन, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम्स, मीटर ब्रिज, एडी करंट, रेजोनेंस इन अल्टरनेटिंग करंट, पोलराइजेशन कंप्लीट, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन, लॉजिक गेट्स, 18 एक्सपेरिमेंट्स। अगेन देखिए ये एनसीईआरटी में नहीं है,
ठीक है, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। आई एम टेलिंग यू अगेन गाइस, प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। यदि आपको लगता है कि ये क्रेडिबल चैनल है, यहाँ पे डिंचक नहीं होती, यहाँ पे चीजें वो बताई जाती हैं जो प्रैक्टिकल तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं, दिस इज व्हाट प्रैक्टिकलिटी इज। नहीं तो जाते रहना कोर्ट और मचाते रहना हल्ला कि सिलेबस में नहीं था, दे दिया, कुछ नहीं होता। ये लोग उस टाइप के लोग हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप भागते रहना और आपका टाइम निकलता जाएगा, अगले साल की तैयारी भी वेस्ट होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मेरे हिसाब से रूल ये है, नई एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स है ये टॉपिक, केमिस्ट्री में टी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18, और उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि ऊपर से सतह ही पढ़ना है और कुछ कंपाउंड्स पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना। और सॉल्ट एनालिसिस ये भी नई एनसीईआरटी में नहीं है, प्लस बायोलॉजी में सारे मॉडिफिकेशंस नई एनसीईआरटी में, एडिशनल फैमिलीज नहीं है, क्रूसीफेरी, मालवेसी, ये सब है ना। हमने सबके वीडियोस, ये जो सारे एडिशनल टॉपिक्स है केमिस्ट्री और बायो के, इन सबके वीडियोस नीचे एक प्लेलिस्ट है उसमें डाल दिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाल दिए जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर। गूगल ड्राइव यदि आपको अभी तक एक्सेस नहीं मिला है, गूगल फॉर्म भर दीजिए, आपको गूगल ड्राइव का भी कोई एक्सेस दे देगा और आपके वीक एरियाज का पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे भेज देगा। कंप्लीट प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज नई एनसीईआरटी में नहीं है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर। प्लांट टिश्यूज के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वगैरह नहीं है, पर पढ़ लीजिए, सेकेंडरी ग्रोथ मत पढ़िए, है ना, और कॉकरोच। ठीक है, तो वापस नई एनसीईआरटी प्लस फिजिक्स है टॉपिक, केमिस्ट्री के टॉपिक, बायो के ये टॉपिक, आपको ये वाला लॉजिक फॉलो करना है एंड यू विल बी सेफ इन माय माइंड। इफ यू ट्रस्ट अस, प्लीज दिस इज द लॉजिक यू हैव टू फॉलो फॉर दिस सिलेबस। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द लॉजिक यू हैव टू फॉलो फॉर द सिलेबस, एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। प्लीज जिंदगी इसमें मत मचाइए, कुछ यहां से पढ़ लिया, कुछ यहां से पढ़ दिया, जब मन में आया छोड़ दिया। दीज पीपल डू नॉट केयर। फ्रैंकली सिस्टम इतना बड़ा है, इतने सारे बच्चे एग्जाम लिखते हैं, एनटीए को मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है कि थोड़ा बहुत तो हल्ला होगा, भाड़ में जाए, ठीक है, पर अल्टीमेटली आपके लिए आपके करियर का सवाल है। सो यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म चॉइस, और मेरे हिसाब से इन्फॉर्म प्रैक्टिकल चॉइस ये है, नई एनसीईआरटी, फिजिक्स ये टॉपिक, केमिस्ट्री और बायो। कोई भी और सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से डिस्ट्रैक्ट होना नहीं बनता। जो जेईई मेंस का भी हल्ला मच रहा है, इतनी चीजें आउट ऑफ सिलेबस आ गई, मुझे किसी ने बोला कि सर आउट ऑफ सिलेबस सारे जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चन दे दीजिए, तो क्या होगा, आपका सिलेबस ऐसे बढ़ जाएगा। नो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। नई एनसीईआरटी, फिजिक्स के टॉपिक्स, केमिस्ट्री के टॉपिक्स, बायो के टॉपिक्स, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वाले लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो ये तीनों टॉपिक्स के जस्टिफाइड है। ठीक है, ऑलराइट स्टूडेंट्स, और कोई क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।